देखो भाई, नंबर वन पे क्या है? क्या है? गैस। क्या है? गैस। गैस। नंबर ये है इनका कौन सा हिस्सा? राइट। अब राइट में है क्या? डी डायरिया। लेफ्ट में क्या है? कॉन्स्टिपेशन। नीचे क्या है? डब्ल्यू डी समझते हो क्या? वाइट डिसऑर्डर। वाइट डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, मनुष्य मतलब आदमी, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो, इसको डब्ल्यू का भाग माना गया। ठीक है, अब आपको करना है कि ये चार हिस्से बना दिए। चार हिस्सों की डायरेक्शन क्या है? कॉन्स्टिपेशन के साथ ये दो में बताएगा। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ दर्द जाएगा, लूज मोशन ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो डकार आएंगे तो ऊपर की तरफ, ब्लोटिंग होगी तो लेफ्ट में, ठीक है, नीचे की तरफ होगा तो गुड़गुड़ की आवाज, ना राइट में होगा गुड़गुड़ की आवाज, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या? नाभि के चारों तरफ दर्द। ठीक है, चार हिस्सों में गैस का दर्द बट गया। जिसको बिल्कुल बीच में दर्द है, आप हिसाब लगाएंगे, अब इनके बीच में दर्द है, बीच में दर्द है सर। अब बीच में दर्द है तो क्या होगा? क्या आएगा? जिसको गैस के हिस्से में दर्द है उसको क्या बोलते हैं? UDF, मतलब कि अनडाइजेस्ट फूड। इनको अपच हो गई। अपच है आपको पक्का? हाँ या ना? नहीं, हाँ, बहुत है ना पच। खाना ऐसे कैसे आता होगा? गोबर की तरह। ठीक है ना? ऐसे ही है ना? गैस बहुत बनती होगी, हाँ, गुड़गुड़ाता भी होगा पेट। समझ गए ना? अब ये डायरेक्शन में सब में दर्द होगा आपको। ये भी, ये अब गुड़गुड़ की आवाज ज्यादा है तो कहाँ होगा? ये दर्द, दर्द है ना? ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन आपकी ये बताएंगे। आपकी इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में ये बात नहीं मिलेंगी, जो आपके पेट बताएगा। क्या? जो आपका पेट बता देगा। आप जाते हैं दूसरी डायरेक्शन, कौन सी? डायरिया वाली। डायरिया वाली में दबाया, कितना दर्द है? कम है। अब कर रहा है कॉन्स्टिपेशन में, अब ज्यादा है। तो इनको मतलब क्या है? इनको कॉन्स्टिपेशन है लेकिन हल्का दर्द डायरिया वाले हिस्से में भी है, तो इनके बीच का क्या होगा? इनको चिकनापन भी आएगा। क्या? लैट्रिन में म्यूकस भी आएगा। चिकनापन आता है सर, झाग आता है ना? समझ गए? यदि इसमें दर्द नहीं होता तो इनको कॉन्स्टिपेशन होता, लेकिन अब दोनों में है। इसका ज्यादा दर्द है तो क्या है? कॉन्स्टिपेशन। और कम दर्द है, दोनों में दर्द है तो इसका बीच का हिस्सा है कि पेट साफ नहीं हो रहा, फीलिंग रहती होगी कि पेट में और भी कुछ रह गया, या फिर प्रेशर ही नहीं आता होगा। प्रेशर नहीं आता। ठीक है, दो हिस्से। तीसरा हिस्सा आपका नीचे का दर्द है। अब डब्ल्यूटी में बहुत दर्द है, डब्ल्यूटी में बहुत दर्द है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके कारण जो जितने का भी नीचे का ब्लड सर्कुलेशन था वो सब अब नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा? सेक्सुअल डिसऑर्डर भी आएगा। तो इनको अब सेक्सुअल डिसऑर्डर भी आ गया इस रोग के कारण, जबकि सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या है? बीमारी नहीं है, वो इसका हिस्सा है। क्या? वो इसका हिस्सा है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वाइट डिस्चार्ज मतलब कि सेक्सुअल डिसऑर्डर, गैस बनना, ब्लोटिंग, UDF, अपच आना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज, ठीक है, पेट के नाभि के चारों तरफ दर्द। ठीक है, समझ गए ना? ये सब इसके क्या हो गए? हिस्से हो गए। डायग्नोस किससे किया हमने? कुल 4 पॉइंटों से। हम चारों पॉइंटों से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब पांचवा क्या रह गया? हमारी नाभि। अब इनकी नाभि किस तरफ जाएगी यदि कॉन्स्टिपेशन है तो? इस तरफ। यदि डायरिया हो तो किस तरफ जाती? हाँ, समझ गए? अब इन दोनों की डायरेक्शन में क्या होगा? नाभि यहां पे फुदकेगी। कहां पे? चेक करो, यहां होगी ना? अब ये यहां ज्यादा मिलेगी, दर्द होगा यहाँ पे, दर्द है ना बहुत, तो इनकी नाभि यहाँ है, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन। अब नाभि कब तक नहीं आएगी? जब तक ये सूजन खत्म नहीं होगी। जैसे ही ये सूजन खत्म होगी वैसे ही यहाँ की मसल्स लूज होगी और वो यहाँ पे आ जाएगी। जब तक आपकी ये सूजन खत्म नहीं होगी तब तक आपकी ये मसल्स यहाँ पे नहीं आ सकती। ये मसल्स गई इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूजन है, ये खिंचाव हो गया ऐसे, ये खिंचाव हो गया तो ये मसल्स भागी ऐसे। अब हम इस मसल्स को ऐसे छोड़ेंगे तो ये फट देसी ऐसे आ जाए। ऐसे बनती है नाभि की और सूजन का कनेक्शन। समझ गए? समझ गए सर? अब इसके कारण क्या होगा? जिसको WD है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, इसका मतलब ये नाभि के नीचे के रोग है। क्या है? नाभि के नीचे के रोग।
अब ये क्या पैदा करेंगे, ये हमें यहाँ तक के जहाँ पैरों में सारी चीजें, अब इनकी पिंडलियां भड़क रही होंगी, पिंडलियों में खिंचाव सा रहता होगा, अनकंफर्टेबल रहते होंगे, ऐसा ही होता होगा ना, हल्का हल्का दर्द रहता है। ऐसे ही फिर ये नाभि के ऊपर के रोग, नाभि के ऊपर रोग होंगे तो कहाँ जाएंगे, नाभि से ऊपर, समझ गए। अब नाभि से ऊपर क्या है, हार्ट है, तो इनको छाती में भारीपन रहेगा, ऐसा रहेगा अटैक आने वाला है, दर्द रहता है ना। और क्या है, फेफड़े, सांस भी फूलेगी, फूलती है सांस, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूल जाएगा, समझ गए। और क्या है, ब्रेन, तो क्या होगा, सिर दर्द होगा, एंजाइटी आएगी, नींद नहीं आएगी, तो पूरा दिन दिमाग पेट पे लगा रहेगा, समझ गए। आंखों में दर्द रहेगा, आंखों में जलन रहेगी, होता है सर ऐसा। और क्या है, स्टोमक, भूख नहीं लगेगी, भूख लगती है, नहीं लगती, समझ गए। तो ये सब किसका हिस्सा है, हमारे इंफ्लामेशन का। जब तक आपके पेट में इंफ्लामेशन है, ना तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है, ना आपकी नाभि ठीक हो सकती है, ना ही आपकी डकार है, ना आपको भूख लगेगी, ना ही आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। तो डायग्नोस करना सीख जाओ, डायग्नोस करना सीख जाओ। डायग्नोस करने से ही आप किसी का इलाज कर सकते हो या करवा सकते हो। जब तक आपको यही नहीं पता होगा, आप रिपोर्ट कराई, आपने रिपोर्ट कराई सिर्फ, रिपोर्ट नॉर्मल आई होंगी, लेकिन बीमारी तो जो की तो है, गैस्ट्रिक से भी दिखाया, कुछ हुआ इलाज, कोई इलाज नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये, बीमारी समझो कि तो बीमारी मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं है। नॉर्मली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बता के या फिर स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बता के आपको छोड़ दिया जाएगा। भटकते रहना, कुछ नहीं है, फिर मेरे को मैसेज करते रहना, सर मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज पेट में गुड़गुड़ की आवाज है, देखा आ रहा है ना, समझ गए ना। तो ये आईबीएस क्या है, आईबीएस, और आईबीएस सी है, जिसके कारण क्या है, कोलाइटिस में तब्दील हो रहा है। किसमें, कोलाइटिस में। तो जिसको भी ऐसी समस्या है, आज ये ठीक होना है तो हमारे पास बिना दवाई के हम ठीक करते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज से। नमस्कार।